अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आपकी आरा भी मुझे मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप ये तो सुन ही चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनके खिलाफ 2 केसों पानामा और लंदन में उनके एवनफील्ड्स अपार्टमेंट्स के मुकदमात से बरी कर दिया गया है। केस ख़त्म करते हुए नैब के नुमाइंदे ने कहा कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए हम केस वापस ले रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये केस चल रहा था तो इसके लिए 10 वॉल्यूम्स तैयार किए गए थे। तो क्या वो सब शवाहिद नहीं थे? इसका मतलब ये है कि केस बनाया गया मगर अदालत में केस साबित नहीं किया गया। तो क्यों? इस केस की तैयारी में 2-2.5 बरस लगे मगर ख़त्म होने में 2-2.5 दिन लगे। ये केसेस बनवाने में कितना कसीर सरमाया खर्च हुआ होगा, गोया कि वो सब ज़ाया हुआ। कौम को आखिर कब तक ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? ये मैं सन 90 से देख रही हूँ कि करप्शन के इल्ज़ामात बस इल्ज़ामात की हद तक ही रहते हैं। जो हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ जिनकी हुकूमत गिराई जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के इल्ज़ामात बताए जाते हैं हुकूमत गिराने के लिए, वो बस इल्ज़ामात की हद तक ही रहते हैं। और वो लोग, वो सियासी रहनुमा जिन पर करप्शन के केसेस बनते हैं, कुछ अरसे बाद वो फिर हुकूमत में आ जाते हैं। इस पूरे अलमी में सबसे अजब नुक्ता यह है कि जैसे ही केस ख़त्म होता है और आप हुकूमत में आ गए तो बस फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। हुकूमत में आने के बाद ये कोशिश भी होती नज़र नहीं आती कि केस बना था तो क्यों और किसने बनाया था, और अगर वो केसेस जाली थे, जैसे कि जाली नामों से बैंक अकाउंट्स या गैर कानूनी ज़रियों से डॉलर बाहर भिजवाना वगैरह, तो फिर बनाने वालों को कानून के कटहरे तक लाइए। लेकिन इस बारे में खामोशी इख्तियार करना भी एक तरह का एतराफ़े जुर्म होता है। अब जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के तमाम केसेस एक एक करके वापस लिए जा रहे हैं, तो ये यकीन नहीं आता कि वो सब इल्ज़ामात गलत थे। और इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं तो भी ये यकीन नहीं कि हाँ ये इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं या गलत हैं। सोचिए, वो तमाम वसाइल जो आवाम की बहबूद पर सर्फ होने चाहिए, वो अरबों रुपया खर्च करके केसेस बनवाने और फिर उन्हें ख़त्म करवाने पर सर्फ हो रहे हैं। इसीलिए इस पूरे निज़ाम पर से कौम का एतमाद उठ चुका है और बिल्कुल यूँ नज़र आता है कि ये जो एहतिसाब का इदारा है और ये पूरा जो तरीक़ाकार है या जो हिकमत अमली है, इसका मकसद करप्शन का ख़ात्मा नहीं बल्कि करप्शन में अपना अपना हिस्सा हासिल करना है। आपकी क्या राय है? ज़रूर लिखिएगा। खुदा हाफिज़।